बढ़ते तेल गैस के दामों पर आज विपक्ष ने सरकार पर जमकर प्रहार किया है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गैस, पेट्रोल, डीजल के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। यूपीए के समय से सिलेंडर की कीमत 116% बढ़ी है। पेट्रोल के दाम 42% बढ़े हैं। डीजल के दाम 55% बढ़ गए हैं। ये तब हो रहा है जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में दाम कम हो रहे हैं। सरकार ने इससे 23 लाख करोड़ कमाए और सरकार बताए कि ये कहां खर्च हो रहे हैं। तो राहुल गांधी ने कहा है कि बढ़ती महंगाई से किसान, मजदूर, छोटे कारोबारी, एमएसएमई, नौकरी पेशा लोगों पर असर पड़ रहा है और फायदा 4 से 5 चंद बड़े कारोबारियों का हो रहा है। राहुल, जब बीजेपी विपक्ष में थी तो जब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती थी तो बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता था कि हमारी सरकार आई तो 30 रुपये या 35 रुपये पेट्रोल डीजल कर देंगे। आप भी कुछ जनता से कहना चाहेंगे कि अगर आपकी सरकार आई तो आप पेट्रोल डीजल की प्राइस या गैस की प्राइस कितने तक? नहीं, वो कहने की जरूरत नहीं। देखिए, हमारे टाइम क्रूड ऑयल की प्राइस $105 थी। हमारी प्राइस पेट्रोल की 71 थी। मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, हमने करके दिखाया। यहां आपके सामने प्रूफ है, देख लीजिए। अच्छी तरह देख लीजिए। तो ये कहने की बात नहीं है, ये रिकॉर्ड है। जब ये 410 रुपए का था, नरेंद्र मोदी आगे पीछे जाते थे, कहते थे मैं इसको कम करूंगा। ये 885 हो गया है। तो बीते 15 दिनों में ये गैस सिलेंडर के दाम दूसरी बार बढ़े हैं। जनवरी से लेकर सितंबर तक लगभग हर महीने गैस के दाम में बढ़ोतरी हुई है। गैस के दाम लगातार क्यों बढ़ रहे हैं और इससे शहरों के साथ साथ ग्रामीण उपभोक्ताओं पर क्या असर पड़ रहा है, देखिए रिपोर्ट। शहादरा की रहने वाली वर्षा शर्मा कोविड की वजह से आई मंदी से उबरी नहीं कि महंगे गैस सिलेंडर का तड़का ऊपर से लग गया है। बीते 15 दिनों के भीतर 40 रुपए से ज्यादा महंगा सिलेंडर हो चुका है। पहले ही सरसों तेल से लेकर खाने पीने की चीजें महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में सिलेंडर के आसमान छूते दामों से मिडिल क्लास की कमर ही टूट गई है। बीमारी की वजह से सभी के बिजनेस ठप हो चुके हैं, जिसके कारण घर चलाने में तथा रसोई चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। और उसके ऊपर सरकार द्वारा सिलेंडरों का रेट इतना बढ़ा दिया गया है जिसका अब मूल्य 884 रुपये हो चुका है। सरकार को सोचना चाहिए कि हम महिलाओं को रसोई चलाने में इतनी परेशानी हो रही है तो वो थोड़ा रसोई के जो भी चीज़ें हैं उन पे रेट कम कर सके और हम महिलाओं के लिए थोड़ा सोचें। देश में कुल 27 करोड़ से ज्यादा लोग गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से करीब 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर दिए गए हैं। सोचिए उन गरीबों का क्या होगा जो मनरेगा में 100 दिन काम करके बामुश्किल से 25,000 रुपए कमाते हैं। बहुत सारे गरीबों ने तो सिलेंडर इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया है। ग्रामीण इलाकों में गैस एजेंसी चला रहे सुजीत सिंह जैसे लोग इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। ये जो 8.5 से 9 करोड़ के आसपास के जो गैस कनेक्शंस हैं वो ग्रामीण उपभोक्ताओं के हैं और उज्ज्वला गैस कनेक्शन हैं। ऐसी स्थिति में जो मूल वृद्धि हो रही है उस मूल वृद्धि से निश्चित रूप से ग्रामीण उपभोक्ताओं को उनकी क्रय क्षमता न हो पाने के कारण उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। जानकार कहते हैं कि सरकार गैस सिलेंडर पर दी जा रही सब्सिडी को लगातार कम कर रही है। हालांकि सरकार का तर्क है कि इंटरनेशनल मार्केट से कीमतें तय होती हैं, लेकिन अगर इस साल के आंकड़ों को देखें तो हर महीने सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश में सिलेंडर की कीमत पिछले साल सितंबर में 632 रुपए थी, जो अब बढ़कर 998 रुपए हो चुकी है। वहीं दिल्ली जैसे राज्यों में इस साल जनवरी में 732 रुपए सिलेंडर के दाम थे। फरवरी में 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई। हर महीने कीमतें बढ़ते हुए अब दाम 884 रुपए हो चुके हैं। घरेलू सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर अब विपक्षी पार्टियां भी सरकार पर निशाना साध रही हैं। मोदी जी कहते रहते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर कहती है कि देखिए जीडीपी का प्रोजेक्शन ऊपर की ओर है। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर
बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल। दाम बढ़ने से सिर्फ घरेलू उपभोक्ता ही नहीं बल्कि रेहड़ी पटरी वाले और छोटे होटल चलाने वाले भी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम में 75 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जिसका दाम अब बढ़कर 1693 रुपए हो गए हैं। हम इस समय कोयले का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि कमर्शियल गैस जो है इसके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है, और हम चूँकि ऐसा ये चल रहा है कि हम लोग इस समय पैसा बचाने की हर कोई कोशिश कर रहा है। अगर गैस हम महंगा खरीदेंगे, प्रॉफिट नहीं रहेगा, तो हम फिर आगे कैसे कुछ कर पाएंगे। घरेलू सिलेंडर के दाम जब भी बढ़ते हैं तब सरकार ये तर्क देती है कि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं तो इसके वजह से ये दाम बढ़े हैं, लेकिन कोविड के काल में क्रूड ऑयल के दाम घटे पर इसका फायदा आम उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचा। इससे यही लगता है कि महंगाई की इस मार से आम आदमी तो परेशान है, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बनारस से अजय सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।